वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले के वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेषकर अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि लेखपाल में 20 क्वेश्चन यूपी जीके से देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो साथियों, इस श्रृंखला को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो यूपी में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको लेखपाल की पूरी तैयारी करनी है एक जगह से, तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके भी कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया 31 नंबर का, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की अगर बात किया जाए तो ये भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कला संस्थानों में से एक है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है या फिर कह लीजिए उसका अंश है। इसकी स्थापना 1911 में किया गया था, लखनऊ में गोमती नदी है उसके तट पर। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न दिया गया, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो जो वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना किया गया था साथियों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए, 1919, 1920, 1921 और 1922। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1920। 1 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जब ये स्थापित किया गया था तो ये गोदौलिया में था, गोदौलिया वाराणसी में था, गोदौलिया एक जगह वहाँ पर था। फिर इसके बाद क्या किया गया कि इसको स्थानांतरित करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कह लीजिए, बीएचयू के परिसर में कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 1 जनवरी 1920 को जब स्थापित किया गया था तो गोदौलिया में था, बाद में इसको बीएचयू के परिसर में लाया गया था। और इसकी स्थापना में ना कुछ प्रमुख नाम, जैसे राय कृष्णदास काफ़ी प्रमुख नाम है कि भारतीय कला परिषद की स्थापना में किसका नाम प्रमुख है, तो राय कृष्ण दास। अगर कभी ये नाम आएगा तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, ये बताया गया ना कि गोदौलिया में पहले था और बाद में बीएचयू में स्थानांतरित कर दिया गया। तो बीएचयू में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, ये यहाँ से पूछा गया। देखिए, ये 1950 में बीएचयू में स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 34 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत लखनऊ में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ इमारतों का नाम दिया, जैसे रूमी दरवाज़ा, हुसैन बाग का इमाम बाड़ा और दिलकुशा उद्यान। देखिए, रूमी दरवाज़ा ये भी लखनऊ में है, हुसैन बाग का इमाम बाड़ा ये भी लखनऊ में है, और इसके बाद दिलकुशा उद्यान ये भी लखनऊ में है। तो सभी लखनऊ में, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी। रूमी दरवाज़ा के बारे में याद रखिएगा, नवाब आसफ उद दौला ने इसे बनवाया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने बनवाया था, तो नवाब आसफ उद दौला, ये नाम याद रखिएगा, अगर कभी पूछ लेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में वास और टेम्पा नामक 2 शैलियाँ शुरू की। तो वास और टेम्पा ये शैलियाँ जो स्टार्ट किया था, ये असित कुमार हलदार ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असित कुमार हलदार। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 36 दिया है कि वास चित्रकला शैली में निर्मित मेघदूतम श्रृंखला के लिए ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार कौन थे। तो वास जो चित्रकला शैली, इसमें चित्रित है मेघदूतम श्रृंखला। तो इसमें बताना है कि कौन सा नाम है। देखिए, यहाँ पे कई नाम दिए, हरिहर लाल मेड़, ललित मोहन सेन, अवनी बाबू, ईश्वरी प्रसाद। तो ये जो मेघदूत श्रृंखला है, इसे कई चित्रकारों ने चित्रित किया। जैसे वहाँ अगर प्रमुख नाम की बात करें तो शैलेंद्र
नाथ डे, ये एक प्रमुख नाम है जिन्होंने चित्रित किया है। ये बंगाली शैली या फिर बंगाल शैली को इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद है हरिहर लाल मेड़, ये भी नाम प्रसिद्ध है। तो देखिए हरिहर लाल मेड़ का नाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हरिहर लाल मेड़। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न दिया है, किसने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करने की ख्याति प्राप्त की है? 4 विकल्प है, नंद किशोर शर्मा, चमन सिंह चमन, नित्यानंद सुरेश बहादुर और उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही उत्तर होगा चमन सिंह चमन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानसभा में भित्ति पर चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? 4 विकल्प है, जगन्नाथ मुरलीधर, अहिवासी सुखबीर सिंगल, रणबीर सिंह बिष्ट और किरण दर। तो सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट दिया है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? साथियों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना काफी महत्वपूर्ण है। ये निशुल्क कोचिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें IAS, IPS या PCS कह लीजिए, JEE हो गया, नीट हो गया, UPSC, NDA, इन सब की निशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये निशुल्क कोचिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 2, ये 40 नंबर का दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नोएडा। प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिया गया कि कल्लर या फिर रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? देखिए कल्लर मृदा की बात करें तो ये क्षारीय मृदा को कहते हैं। क्षारीय मृदा का मतलब है जो जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 42 दिया कि खादर मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया, नई जलोढ़, मटियार, दोमट, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो खादर मृदा होता है इसको कई जगह नई जलोढ़ भी कहते हैं, मटियार भी कहते हैं और दोमट भी कहते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 दिया है कि परवा, मार, राकर, भुट्टा मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मिट्टी के स्थानीय नाम है। देखिए यहाँ पे क्षेत्र बताया गया बुंदेलखंड, तराई, भाबर और चंबल। तो पाबर, ये परवा, मार ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है, इनके नाम रखे गए। अगला प्रश्न है, पान के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? देखिए पान की खेती के लिए यूपी का महोबा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन महोबा के आसपास के क्षेत्र भी जैसे बांदा, ललितपुर ये भी पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए क्षेत्रीय नहीं होते, जैसे दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट दिए होते तो महोबा टिक करते, क्योंकि महोबा यूपी में पान के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न ये, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जिसको शॉर्टकट में KCC भी कहा जाता है, ये किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की एक सुविधा थी, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में किया गया था। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। ऐसे वीडियोस अगर आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेखपाल की कंप्लीट तैयारी के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।